दावा किया गया है कि फिनलैंड का नेटो में शामिल होना रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि फिनलैंड 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर रूस के साथ साझा करता है। और इसी के साथ फिनलैंड के रास्ते नाटो की पहुंच अब रूस के परमाणु अड्डे तक हो चुकी है। पुतिन के गुप्त परमाणु ठिकाने अब सीधे नाटो के निशाने पर आ गए हैं। विश्लेषकों का दावा है कि फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद पुतिन यूरोप और पश्चिम को डराने की कोशिश में तनाव बढ़ाएंगे, जिसकी शुरुआत रूस के आर्कटिक में अधिक परमाणु हथियारों की तैनाती से कर दी गई है। फिनलैंड समेत पूरे नाटो को कंट्रोल करने के लिए पुतिन ने आर्कटिक को क्यों चुना है? आर्कटिक में कहां-कहां रूस ने अपने परमाणु हथियारों का जमावड़ा कर रखा है? आर्कटिक में अधिक परमाणु हथियारों की तैनाती कर पुतिन किस नाटो देश पर एटमी कहर बरपाने की तैयारी में है? इसे जानने से पहले नाटो कैंप में चलते हैं, जहां अभी नए दोस्त के स्वागत में खुशियां मनाई जा रही हैं। Let me start by welcoming Finland as the newest member of our alliance. नाटो का दावा है कि फिनलैंड का नाटो में शामिल होना रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि फिनलैंड 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर रूस के साथ साझा करता है। फिनलैंड के रास्ते नाटो की पहुंच अब रूस के परमाणु अड्डे तक हो गई है। पुतिन के गुप्त परमाणु ठिकाने अब सीधे नाटो के निशाने पर आ गए हैं। रूस के उत्तर पश्चिम में बाल्टिक सागर के उत्तर में फिनलैंड है, दक्षिण में एस्टोनिया है, बीच में बाल्टिक सागर का हिस्सा फिनलैंड की खाड़ी सामरिक तौर पर रूस के लिए काफी अहम है। फिनलैंड की खाड़ी के पूर्वी छोर पर रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है। फिनलैंड की सीमा से सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी सिर्फ 125 किलोमीटर है। सेंट पीटर्सबर्ग में ही पुतिन का जन्म हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग रूस की आर्थिक राजधानी है। इसी शहर में रूस के सबसे ज्यादा अरबपति रहते हैं, जहां किसी भी तरह का नुकसान पुतिन को मंजूर नहीं। साफ है, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद अब बाल्टिक सागर के रास्ते नाटो को अब न केवल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है, बल्कि रूस के कोला प्रायद्वीप तक पहुंच भी आसान हो गई है, जो रूस का चलता फिरता परमाणु बेस है। कहा जाता है कि यहाँ पुतिन ने पनडुब्बियों में तैरता एटम बम लगा रखा है, जो समंदर के अंदर से निकलकर दुनिया के किसी भी हिस्से को खाक में मिला सकता है। कोला प्रायद्वीप में रूस ने बड़े पैमाने पर परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। कोला प्रायद्वीप का छोटा सा इलाका रूस की परमाणु मिसाइल से लैस सबमरीन का पावरफुल सेंटर है। यहीं से आर्कटिक की गश्त भी की जाती है। फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने यूरोप में नाटो से भिड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। पुतिन की इस तैयारी को लेकर नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस ने एक डरावनी रिपोर्ट जारी की है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस का दावा है कि रूस ने परमाणु युद्ध के सीक्रेट प्लान को समंदर में आगे बढ़ा दिया है। नॉर्वे की इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी सालाना खुफिया रिपोर्ट में कहा कि रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े में युद्धपोतों को टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस किया गया है। रिपोर्ट में जहाजों पर लगाए गए परमाणु हथियारों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 30 साल में यह पहली बार है जब रूस का बेड़ा परमाणु हथियारों के साथ समंदर में उतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा रूस की नौसेना के उत्तरी बेड़े की पनडुब्बियों और जहाजों पर तैनात है। रिपोर्ट के मुताबिक शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के उत्तरी बेड़े का युद्धपोत अक्सर परमाणु हथियारों से लैस होकर समुद्र में जाते थे, लेकिन शीत युद्ध के बाद यह पहली बार है जब रूस की सेना ने परमाणु हथियारों के साथ युद्धपोतों को समंदर में तैनात किया है। नॉर्वे के इंटेलिजेंस सर्विस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों को रूस ने आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ उतार दिया है। आर्कटिक सागर और बाल्टिक सागर में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की मौजूदगी को नाटो देशों के लिए एक गंभीर खतरा बताया गया है, क्योंकि रूस का सबसे नया दुश्मन फिनलैंड के साथ ही डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी की सीमा बाल्टिक सागर से जुड़ी हुई है। वहीं आर्कटिक सागर में परमाणु हथियारों से लैस युद्धपोत और पनडुब्बियों से सीधा खतरा नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और अमेरिका तक को है।